नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी हाईवे पर होर्डिंग गिरने से कार क्षतिग्रस्त, चालक का हुआ बचाव। सिलवासा मामलतदार ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ की कार्रवाई। विश्व शहद दिवस पर वलसाड़ के मधुमक्खी पालक से हुई खास बातचीत। उमरगांव में संत निरंकार मिशन की ओर से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। धर्मपुर में कत्लखाने ले जाए जा रहे आवारा पशुओं को बचाया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वापी हाईवे पर होर्डिंग टूटकर एक कार पर गिरा, ड्राइवर को बचाया गया, कार क्षतिग्रस्त हो गई। मुंबई हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। महाराष्ट्र में जहां होर्डिंग्स गिरने से कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, वहीं भिलाड़ से डुंगरी तक हाईवे पर लटके होर्डिंग्स वाहन चालकों पर भारी पड़ सकते हैं। शनिवार को वापी हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का होर्डिंग गिरने से एक वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि चालक बाल बाल बच गया और कार क्षतिग्रस्त हो गई। शनिवार दोपहर एक स्थानीय ड्राइवर अहमदाबाद से मुंबई जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर वापी यूपीएल ब्रिज के सामने से गुजर रहा था। इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लगाए गए कोडिंग होर्डिंग अचानक टूटकर उनकी कार पर गिर गया, जिससे कार को नुकसान हुआ है। इस घटना में ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन कार की स्पीड कम होने के कारण बड़ा हादसा होते होते रह गया और ड्राइवर बाल बाल बच गया। लेकिन जहां भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे होर्डिंग्स लगे हैं, उन्हें हटाने का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। सिलवासा मामलतदार टीम द्वारा मोरखल गांव में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। सिलवासा के नेता प्रभु ने खनन माफियाओं पर की गई कार्रवाई पर उठाया सवाल। वहीं सिलवासा के जीतू मारू ने भी मामलतदार की कार्रवाई पर कुछ सवाल उठाए हैं। कल दादरा नगर हवेली के राजस्व विभाग के सिलवासा मामलतदार की टीम को सूचना मिली थी कि मोरखल गांव में मिट्टी मोरम का अवैध खनन हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के नाम पर अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा था। इससे पहले भी अठोला गांव से पहाड़ी का हिस्सा काटकर हजारों टन मिट्टी चोरी कर ली गई थी और इस संबंध में ग्रामीणों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफियाओं के खिलाफ कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई थी। देखिए, ये खनन विभाग, जैसे कि दादरा नगर हवेली में रेवेन्यू विभाग द्वारा ये एज पर द सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत दादरा नगर हवेली में खनन विभाग को पूरी तरह से बंद किया गया है। और इस सिलसिले में कई बार दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से जो इस तरह से गैर कानूनी काम करने लोगों के लिए मैसेज भी दिया है कि भाई यहाँ पूरी तरह से बैन किया गया है। बावजूद लगातार यहाँ पर जैसे अभी कल की बात आ रही है कि भाई यहाँ पर 2 ट्रकों को पकड़ा गया है। ऐसा ये कोई मोरखल गांव है वहाँ पर, जिसमें मेरी जानकारी में ये चीज़ है, ये ऑलरेडी 1.5-2 महीने से वहाँ पर बड़ा एक पहाड़ था और वहाँ पर 3-4 हिटाची और 8-10 ट्रक हर दिन लगे रहते थे। ये मेरे ध्यान में भी है। लेकिन जब मैंने कल की डेट में देखा कि भाई यहाँ पर 2 ट्रक पकड़े हैं, ऐसी बात आई है और उनको साइली पुलिस में रखा गया है और इस तरह से कुछ मीडिया में मैंने चीज़ देखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ये मामला पिछले 2-2.5-3 महीने से यहाँ पर एक बड़ा पहाड़ था, इतने दिन से खुदाई की जा रहा थी और पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से। बावजूद दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन और विशेष में इस विभाग रेवेन्यू विभाग जो विशेष तौर पर यहाँ का दादरा नगर हवेली सिलवासा का मामला विभाग देख रहा है, तो 1.5-2 महीने से ये लोग क्या कर रहे थे। अच्छा, कल की बात आई कि भाई अभी 2 ट्रकों को पकड़ा गया है, ठीक है। तो 2 ट्रक के साथ साथ में वहाँ पर जेसीबी या हिटाची या मतलब जो मिट्टी या मोरम जो भरने वाले कोई भर के दे रहा होगा, तो 2 ट्रक को पकड़कर वहाँ रख दिया गया है। तो हिटाची कहाँ है, जेसीबी वगैरह कहाँ पर है। तो ये जो आधा अधूरा चीज़ों को पढ़कर वहाँ पर लोगों ने रखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि भाई अभी हमें ये भी ध्यान में आ रहा है और ये दादरा नगर हवेली में एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। ये 3-5 या 6 महीने पहले यहाँ हमारे अथोला में बात आ रही थी, इससे पहले बाल देवी में बात आई थी, उससे पहले खानवेल के भिन्न भिन्न विभागों में यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो टेंडरिंग इनको देंगे अलग अलग कंपनियों को,
वो उनको पर PWD विभाग का ऑन ड्यूटी लिखकर वहां पर स्टिकर लगाकर खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर। तो इसको लेकर मैंने कई बार 2 से 3 बार इस मामले में मैंने खुद मामलेदार को बात करने की कोशिश की। मैंने खुद कलेक्टर को महोदय को भी इस बारे में 3-4 महीने पहले बात हुई थी मेरी कि भाई जब दादरानगर हवेली में खनन पूरी तरह से प्रतिबंध है, बावजूद ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, यहाँ पर आपका फिर जो गवर्नमेंट के साथ साथ में जो प्राइवेट लैंड है इसके साथ है, फिर यहाँ पर जो गौचरण की ज़मीन है, फॉरेस्ट विभाग की कई सारी ज़मीन है, ऐसे कई ज़मीनों से ये लोग अतिक्रमण करके गैर कानूनी तरीके से पूरा मिट्टी मोरम वगैरह ये लोग चोरी कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये यहाँ पर ये ऐसा सूचना मिली है कि यहाँ ये जितने भी गवर्नमेंट के टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहे हैं ये सारा माल वहाँ पर खाली होता है। अच्छा, इसके जगह पर यहाँ के जो लोकल स्थानीय व्यक्ति लोकल व्यक्ति 1-2 ट्रक मिट्टी या मोरम इधर उधर करने की बात करते हैं तो तुरंत मामलेदार की या RDC की नजर चली जाती है और उनको तत्काल पेनल्टी लेकर ये करके उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक उनकी ट्रक या JCB छोड़ी नहीं जाती है। देखिए यहाँ पर इस मामले में देखने मिलता है कि ये लोग जब ये सेम मामला ऐसा ही एक एक्साइज विभाग का होता है। ये लोग क्या करते हैं, दारू पकड़ते हैं, लेकिन कहाँ से दारू, कौन से बाहर से दारू पकड़ा, उसका मालिक कौन है, उसका नाम नहीं आता है। सेम यहाँ पर भी ट्रक का नंबर आता है, ये ट्रक का मालिक कौन है, JCB का मालिक कौन है, इसका नाम नहीं आता है। मतलब क्या है, मैं क्लियरली साफ शब्दों में कहूँ कि दादरा नगर हवेली में जिला प्रशासन और विशेष में रेवेन्यू विभाग ही ये गैर कानूनी और चोरी करवा रहे हैं, ऐसा मुझे आशंका है। और यही नहीं, सिलवासा से लेकर दमन तक इसकी जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसके जो गैर कानूनी जो काम हो रहा है उसकी कहीं न कहीं खन्नी या उसका कहीं भ्रष्टाचार किया हुआ पैसा दमन तक जाता है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए अभी यहाँ पर अभी हम लोग 4 तारीख को वेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर समीकरण जो भी होगा, लेकिन हम सेंटर में बैठ रहे हैं पूरी ताकत के साथ। जो यहाँ पर अब तक जितने भी तगड़ना हुए हैं पिछले 7 साल में जो भी यहाँ तक हुआ है, और सब हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है, सारी चीज़ ध्यान में है, पब्लिक जानती है, प्रशासन कुछ अधिकारी भी जानते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियन भी जानते हैं, हर कोई वक्त जानता है कि यहाँ पिछले 7 साल में क्या हुआ है। ये तमाम चीज़ें हम जैसे ही 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनती है उसके बाद यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन सरकार हमारी बन रही है, ये निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ये होता है वैसे हम ये जितनी भी गैर कानूनी तरीके से कार्य हुए यहाँ पर उसकी हम फाइल खगोलेंगे और जो जो जिम्मेदारी अधिकार है या जो जो व्यक्ति उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने 9/5/2024 को कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र दिया था, जिसके अंदर इधर अवैध तरीके से खनन चल रहा है उसके बारे में उनको जानकारी दी थी। फिर कल जो गाड़ी पकड़ी गई वो अवैध खनन की थी, जो मोरम निकाल रहे थे। दमन एंड दादरा नगर हवेली के अंदर खनन मना है, अवैध खनन जो चल रहा है वो बड़े पैमाने में चल रहा है। जो उन्होंने कल गाड़ी पकड़ी थी, उन्होंने 2 गाड़ी दिखाई, जो मामलादार सिलवासा ने पकड़ी थी सागर जी ने। मुझे जब तक जानकारी मिली है जानकार स्रोत से, उसके अंदर टोटल 4 गाड़ी थी, उसमें से 2 गाड़ी उन्होंने छोड़ दी और एक हिटाची था। तो हिटाची को भी उन लोग ने क्यों नहीं पकड़ा? हिटाची को पुलिस स्टेशन में उनको जमा करवाना था, वो भी जमा नहीं हुआ। तो मेरा इतना कहने का मतलब है कि सागर जी ने 2 गाड़ी और हिटाची पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं जमा करवाया, वो किनके कहने पे नहीं जमा करवाया, वो एक तपास का विषय है। क्यों यहाँ पर रॉयल्टी दी नहीं जाती है? अगर गुजरात से रॉयल्टी की गाड़ी आती है मोरम की, तो यहाँ पर वो खाली भी नहीं कर सकते। तो यहाँ की रॉयल्टी कहाँ है? रॉयल्टी तो है नहीं, तो यहाँ पर गाड़ी आई कैसे? और जो गाड़ी आई तो उसके ऊपर ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट का जो बोर्ड लगा था वो कैसे लगा? तो उसके ऊपर भी तपास होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तो ये सिलवासा दादरा नगर हवेली में क्या धंधा चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इसकी जानकारी कौन देगा? और यहाँ पर जो खनन की चोरी हो रही है ये तो फॉरेस्ट लैंड के बाजू में हो रही है, तो फॉरेस्ट का कायदा उनको नहीं लगता है? गवर्नमेंट को भी लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्यों चुप बैठी है? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी क्यों चुप बैठी है? ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है। मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं अभी जाके खुद फोटोग्राफ निकल के आया हूँ, मैं खुद अभी उसका वीडियोग्राफी करके आया हूँ। वो जो हिटाची था एक जन के घर पे पड़ा है, वो बिना नंबर के है, मेरे पास सब सारे फोटोग्राफ है। और यही चीज़ मैंने कलेक्टर साहब को जब भी मैं मिलने गया था पर्सनली, तभी मैंने सब चीज़ बताया था। और कल ये रेड जो हुई है, ये रेड सही मानों में सही हुई है, पर जो 2 गाड़ी गई और हिटाची जो उसके अंदर पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करवाया गया, उसके लिए एक प्रश्न है कि क्यों नहीं करवाया गया। तो इसका रोल क्या है
वो सागर जी जानते हैं, मामलादार साहब है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके अंदर जमा होना चाहिए था तो क्यों नहीं किया गया। क्या करेंगे आप आगे, क्या कार्रवाई करोगे आप? मैं आगे जाके इसका कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर करने वाला हूँ मेरी पिटीशन के अंदर। और दूसरी चीज़, जो इसके अंदर कसूरवार है तो मेरी ओर से मैं एफआईआर भी कराऊंगा। मैंने नामजद नहीं किया था, मैंने ओवरऑल जनरल मैंने कंप्लेन की थी कि यहाँ पर ऐसा खनन चल रहा है और ये सब चीज़ यहाँ पर स्टॉप होनी चाहिए। और खनन के साथ यहाँ पर ब्लैक ट्रैप यानी कि पत्थर, वो भी यहाँ पर अवैध तरीके से खनन हो रहा है और ये रुकना चाहिए और ये नेचर के खिलाफ है, जिसकी कोई परमिशन ही नहीं है। और ये सब हो रहा है गवर्नमेंट लैंड के अंदर, फॉरेस्ट लैंड के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाजू में। देखो यहाँ पर जो चीज़ चल रही थी पहले, जो बंद हुई, तो बंद किसके कारण हुई? एडमिनिस्ट्रेशन के कारण बंद हुई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि यहाँ पर अनाप शनाप धंधा हुए और अनाप शनाप काम हुए। और आज तक किसी ने, कोई पण कलेक्टर या कोई पण एडमिनिस्ट्रेटर ने माइनिंग का कोई भी नोटिफिकेशन बाहर नहीं निकाला। जो नोटिफिकेशन उन्होंने बाहर निकाला था वो भी उन लोग ने अपने आप से खारिज करके दूसरा नोटिफिकेशन निकाला, जिसके अंदर उन लोग ने कोई पण माइनिंग के अंदर कोई भी इलीगल माइनिंग होता है तो उसके अंदर पेनल्टी की प्रावधान थी, वो कहाँ है आज की तारीख में? तो सही ढंग से माइनिंग का जो नोटिफिकेशन निकलना था वो आज की तारीख में उन लोग ने निकाला नहीं है। तो यहाँ पर अवैध ढंग से खनन कैसे चल रहा है? देखो, अभी मैं खुद पुलिस स्टेशन में जाके आया हूँ, साइली पुलिस स्टेशन में। उसमें एक गाड़ी सिलवासा पासिंग की और एक गुजरात पासिंग की है। जो 2 गाड़ी छोड़ी वो कहाँ की थी, वो कैसे छोड़ी, उसका कारण क्या है? वो मेरे से जास्ती अच्छा है, मामलादार साहब खुद बतावे कि उसका छोड़ने का कारण क्या था। उनके ऊपर कोई प्रेशर था, किसी ने उनको ऑर्डर दिया था कि गाड़ी छोड़ने का? और जो हिटाची थी बिना। दी वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। वलसाड़ फणसवाला में मनमोहन बाबूभाई पटेल के पिता श्री बाबूभाई खुशालभाई पटेल ने 1977 से शहद की खेती शुरू की थी। 20 मई को विश्व शहद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में औषधि के रूप में शहद का बहुत प्राचीन इतिहास है। फणसवाला गांव के प्रगतिशील किसान स्वर्गीय बाबूभाई खुशालभाई पटेल ने वलसाड़ जिले में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के व्यवसाय में बहुत योगदान दिया है। एक प्रगतिशील कृषक और मधुमक्खी पालक के रूप में उन्होंने अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की और सरकार से कई पुरस्कार प्राप्त किए। अब बाबूभाई की विरासत उनके बेटे मनमोहन पटेल मधुमक्खी पालन केंद्र की देखभाल कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन में उनके काम के लिए उन्हें सरकार द्वारा सरदार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज विश्व शहद दिवस के अवसर पर उन्होंने हमारे सामाजिक दाता से बातचीत की। तो आइए सुनते हैं मधुमक्खियों के बारे में मनमोहन पटेल की दिलचस्प जानकारी। मारू नाम मनमोहन बाबूभाई पटेल, गाम फणसवाड़ा। अमारे त्या 1977 थी मधमाखी पालन बाबूभाई खुशालभाई पटेल તેમણે શરૂઆત કરી હતી અને ત્યારથી લઈને આજ પર્યંત સુધી મધમાખી ઉછેરનું ચાલે છે। જ્યારે આજે 20 મે વિશ્વ મધમાખી દિવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે ખૂબ જ ખુશીનો દિવસ છે મધમાખીઓ માટે કે ગુજરાતમાં મધમાખી ઓછી થઈ રહી છે, જેના બચાવ માટે અને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે આ વિશ્વ મધમાખી દિવસ ખૂબ જ આગવી રીતે ઉજવવાનું નવસારી યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજન કરેલું છે। નવસારી કેવીકેમાં 20 મેને દિવસે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં મધમાખી પાલકો અને ખેડૂતો ભાગ લઈ રહ્યા છે। અમારે ફણસવાડા ખાતે મધમાખી પાલનમાં નેશનલ બી બોર્ડ, ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ બોર્ડ, આત્મા ફાર્મસના ખેડૂતો અહીંયા તાલીમમાં લે છે। સરકારશ્રીએ આપણે બીએસસીના સ્ટુડન્ટો જે છે એમના અભ્યાસક્રમમાં મધમાખીનું એક પેપર જ આખું એડ કર્યું છે, જેથી આપણે ત્યાં બોમ્બેથી પણ સ્ટુડન્ટ આવે છે અને સમગ્ર ગુજરાતથી એગ્રીકલ્ચરના અને બાયોલોજી અને જુઓલોજીના સ્ટુડન્ટો અવારનવાર વિઝિટ કરતા હોય છે। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। उमरगांव के संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उमरगांव स्थित संत निरंकारी मिशन की ओर से अंबा माता मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में विधायक रमन भाई पाटकर,
एवं गुरुजी विशेष रूप से उपस्थित थे। साथ ही उमरगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष भी इस शिविर में शामिल हुए और लोक सेवा के कार्यों की सराहना की। आपको बता दें कि उमरगांव में निरंकारी मिशन की ओर से सेवाकीय कार्य किए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था। आज के रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाता उमड़ पड़े थे। उमरगाम में निरंकारी मिशन के सेवकों द्वारा की गई यह सेवा काफ़ी सराहनीय रही है। वहीं इस रक्तदान शिविर के तहत अब तक कुल 265 यूनिट रक्त एकत्र किया जा चुका है। निरंकारी मिशन की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंपों का जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने एक शुरुआत की, उसके पीछे भाव एक ही था कि शांति हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो, संसार में प्रीत प्यार हो। जबकि उनके जो पिता सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज एक शरीर करके उनको गोलियां मारी गई और ऐसी विकट परिस्थितियों में बाबा हरदेव सिंह महाराज ने संदेश दिया कि जो खून है वो नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं बहना चाहिए, जबकि बदले की भावना होती है। तो दास सतगुरु माता सदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही बेनती करेगा कि जो भावनाएं हम सबको दी जा रही हैं हम सब में बनी रहें। और आज तक जो निरंकारी मिशन ने ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं, 14 लाख से ऊपर यूनिट दान कर चुका है और वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम है संत निरंकारी मिशन का ब्लड डोनेशन। एक सारे जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो दास संदेश देना चाहता है कि ये तो एक साफ सफाई अभियान और एक सर्व रोग निदान कैंप और एक सिलाई सेंटर और कितनी मसाले सारे सोशल वर्क चल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मेन संत निरंकारी मिशन का संदेश है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और वो तभी हो सकता है जब ये परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमपिता परमात्मा एक है और उसको जानने के बाद ही एक हुआ जा सकता है। प्यार से बोलना। धन्यवाद। समग्र भारत के अंदर 7.5% वस्ती વધારો થઈ રહ્યો છે। ભારત વિકસિત બન્યું છે અને રોડ મેપ પ્રમાણે સારા રસ્તાઓ બન્યા છે, એટલે આખા ભારત દેશની અંદર એક્સિડન્ટનું પ્રમાણ પણ ખૂબ વધતું જાય છે। એવા સંજોગે જીવનની અંદર મહત્ત્વનું જે એક બાબત છે એ રક્ત છે અને રક્ત એ દરેક નાગરિક પોતાની ફરજ આપીને સમજીને આપે છે એવું નથી, પણ એના માટે વિવિધ સંસ્થાઓ, તેમાં ખાસ કરીને દિલ્હીમાંથી જે ઉદ્ભવ થયેલી સાચા વિચારો સાથે એ સંત નિરંકારી સંસ્થા, એમણે અત્યાર સુધી 14 લાખ બોટલો જે રક્તદાન કરીને વર્લ્ડ રેકોર્ડની અંદર નામ રોશન કર્યું છે। આપણા ઉમરગામ તાલુકાની અંદર પણ એમની 3 સંસ્થા ચાલે છે, માંડા સંસ્થા, તલવાડા સંસ્થા અને ઉમરગામ સંસ્થા। આ સંસ્થાની અંદર એ દર વર્ષે આ પ્રકારનો બ્લડ કેમ્પ કરવામાં આવે છે અને તેમાં ખૂબ સમજુ નાગરિકો પોતે આવીને રક્તદાન કરે છે। એમનો જે લક્ષ્યાંક હોય એ લક્ષ્યાંકને પણ પાર કરી જાય છે, એટલે કે સાચી અને સારી સદભાવનાથી રક્તદાન આ કરે છે એ જ સાચી એક માનવ પ્રત્યેની ભક્તિ કહેવાય। અને એ આજે અહીંયા નિરંકાર સંસ્થા દ્વારા ઉમરગામમાં થઈ રહી છે, તેને હું ખૂબ આવકારું છું, અભિનંદન પણ આપું છું કે આ પ્રકારે પરોપકારી જીવનની અંદર આપણા પાસે તો નહીં પણ આપણા જીવનમાંથી બીજાને શું આપી શકીએ, આ એક સંદેશો જે છે એ સંદેશો નિરંકારી સંસ્થા દ્વારા ખરેખર આપી રહ્યો છે અને એનાથી અનેક જિંદગીઓ બચતી હશે એવું મારું માનવું છે। दी वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। वलसाड जिले के धर्मपुर तालुका में कत्लखाने ले जाए जा रहे मूंगे जानवरों को बचाया गया। इस कार्य से धर्मपुर नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। वलसाड जिले के धर्मपुर तालुका में धर्मपुर नगर पालिका ने आवारा मवेशियों को पकड़ने और उन्हें आदिवासी किसानों को देने के लिए एक मिसाल शुरू की थी, लेकिन इस मामले को लेकर गौ रक्षकों द्वारा पुलिस थाने में शिकायत की गई है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं।
अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहे द वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।